नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखकर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। करण निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? ये दोस्तों परिभाषित किया गया है प्रस्तावना को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ये दोस्तों संशोधन किया गया है एक बार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ये दोस्तों जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप पहले से ही संविधान पढ़ चुके हैं तो आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह निम्न में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ये दोस्तों उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 से 30 तक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? ये दोस्तों उल्लेख है अनुच्छेद 300 ए में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये दोस्तों हुई थी चैम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम के तहत, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वो थी आपकी 15, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये दोस्तों थे वी.एन. राव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये दोस्तों व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो मौलिक अधिकार की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिसमें से देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? ये दोस्तों प्रतिनिधि थे 93, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर आपका 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये दोस्तों अवधारणा ली गई है सोवियत संघ से, ऑप्शन डी, जो कि वर्तमान में है रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, जो गणतंत्र की अवधारणा ली गई है वो ली गई है फ्रांस से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन ए। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है तो दोस्तों वो किया जा सकता है 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? दोस्तों, जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा केंद्र व राज्य के बीच का संबंध की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है कनाडा से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है? दोस्तों ये संदर्भित है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? दोस्तों एक राज्य है, वो है एकमात्र राज्य भारत का, वो है गोवा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कला मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। कब जोड़ा गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? आप लोगों को बता चुके हैं, ये शामिल किया गया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों जो भारत में लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 और 52 में, तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के जो परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो आप लोगों को हमने करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।